कौन छापा वोट डालबा? जे बोल रहे देवे। कौन छापा? हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे डालबा? क्या छै प्रत्याशी नाम जाने छ? जाने छ नाम? की नाम छै? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जीतेबा? कहाँ से अला छ? मोटरसाइकिल छाप। मोटरसाइकिल छाप? ये तो कोनो छापे न छै यहाँ पे। देखिए कस्बा की जनता मोटरसाइकिल छाप, हेलीकॉप्टर छाप। हमरा सबके दलकै खाए ना। कस्बा विधानसभा में है और माहौल यहाँ पे पूरा लगभग मोदीमय हो गया है, नीतीशमय हो गया है। मोदी हो गया। मोदी हो गया। मोदी हो गया है। कौन है उम्मीदवार कस्बा विधानसभा? नीतीश सिंह हेलीकॉप्टर छाप जीत जाएंगे। जीत गए ये बात नहीं बोले, जीत जाएंगे। नीतीश कुमार फिर बैठेंगे। जीत गए कहता है। अति उत्साह लोगों को गुमराह नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अभी तो असम के मुख्यमंत्री साहब कह के गए हैं कि हमारा कंपटीशन इरफान जी से है। दूर दूर तक नहीं है। तो असम के मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि कंपटीशन इरफान जी से है। लड़ाई जहाँ भी होती है कंपटीशन होता है, लेकिन हमारे नीतीश सिंह जो है जीत गए हेलीकॉप्टर छाप। प्रदीप दास के बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि वोट कटवा है, वो तो वही काम करते हैं। वोट कटवा काट रहे हैं, कट गए, काटने के चक्कर में खुद कट गए। सुने मुख्यमंत्री जी का, सुने ऐसा लगा वोट आपको? क्या माहौल है इस बार कस्बा विधानसभा में? माहौल एकदम भगवामय है। जलालगढ़ का जनता किस ओर है? जलालगढ़ की जनता हेलीकॉप्टर पे बैठ चुकी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब बैठ कर उड़ गए, उसी तरह कहीं उड़ने वाला नहीं बैठ चुकी है, ईवीएम वाला पे बैठ चुकी है। की जनता नहीं, ये कस्बा विधानसभा पूर्णिया की जनता विकास को देख के वोट कर रही है। विकास को देख के वोट करेगी। क्या मुद्दे हैं कस्बा विधानसभा में? देखिए ये तो हो गई नेताओं की बात, अब असल मुद्दे और मायनों पे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ओरिजिनल वही 5 मुद्दा चल रहा है। नीतीश सिंह जो बोल रहे हैं, एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए कस्बा में, सड़कों के मुद्दे, फिर वही बात। और क्या ये 5 मुद्दे? लगता है कि विगत 15 सालों में जो विकास हुआ है, उन विकास में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ क्या स्थानीय जनता है? भ्रष्टाचार तो हुआ है, होता ही है। क्यों भ्रष्टाचार होता है? क्यों भ्रष्टाचार? इसलिए होता है कि हमारा विधायक नहीं व्यवस्था चाहिए। 2008 में लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि जलालगढ़ से किशनगंज रेल परियोजना जो है उसकी स्वीकृति दी गई थी। लेकिन यही डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार अभी कह लीजिए, आखिर हमारा जलालगढ़ किशनगंज रेल परियोजना ठंडे बस्ते में क्यों है? क्यों आखिर कुछ कामों को लेकर के यहाँ की जनता ही सवाल नहीं पूछती है सरकार से? क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कोई बैठने वाला पटना में नहीं है कस्बा से। आज हमारा बैठने वाला पटना में हो जाएगा तो जलालगढ़ किशनगंज परियोजना आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक मिनट, मानते हैं इस बात को। रुकिए, एक सांसद बने पप्पू यादव, रुकिए एक मिनट, पहले सवाल पूरा होने दीजिए। आप रेलवे के बारे में कुछ हम बता रहे हैं। जलालगढ़ से मात्र 18 किलोमीटर दूर अररिया से जो है गलगलिया रेल लाइन चालू हुआ है, और ये भी हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले? कैसे नहीं? मैं सफदलपुर का रहने वाला हूँ। एक मिनट रुकिए, जलालगढ़ से जो व्यवस्था किशनगंज जाती वो अररिया चले गई, और आप कहाँ हैं? आप बोलते हैं कि हमको 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर चले जाना चाहिए और यहाँ से नहीं होनी चाहिए। देखिए भैया, सवाल करवा होगा, मेरी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, हम 20 किलोमीटर क्यों जाएंगे अररिया? हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेता जो पार्टी की सरकार नहीं भी है, पप्पू यादव जी लोकसभा के सांसद है। एक बात बताइए कि लगातार सदन में जो है संसद में सवाल करते रहे हैं कि यहाँ रेल परियोजना होनी चाहिए। आसपास के पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र के कई ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं, उनको क्यों नहीं सरकार देख रही है? ऐसा तो नहीं है कोई बाहरी लोग है, सांसद तो है ना। सरकार नहीं देखी। अभी तो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। अरे एयरपोर्ट के उद्घाटन से ज्यादा तो मोदी जी के कार्यक्रम में खर्चा हो गया भैया। इस बात को भी मानिएगा कि नहीं मानिएगा? भगवा गमछा लगा लिया तो मोदी के अलावा और मोदी लगा लिए नहीं, अंदर से चलिए कस्बा विधानसभा में 5 ऐसे मुद्दे बताइए जिसपे आपको वोट डालना है। अभी आप ले रहे थे ना, वहाँ मुख्यमंत्री भी घोषणा किया और हमारे नीतीश सिंह भी वही। आपके क्षेत्र का काम आपका विधायक करेगा। आपने विधायक से 5 ऐसे काम की क्या उम्मीद करते हैं? डिग्री कॉलेज का बात हो रहा है, एकदम बिल्कुल सुशासन वाली सरकार रहनी चाहिए। सरकार तो छोड़िए, आपका विधायक क्या करेगा? डिग्री कॉलेज, ये जो जितना भी जो आपका ब्लॉक में जो भ्रष्टाचारी बैठा हुआ घुसखोरी, उसको सबसे पहले। ब्लॉक की बात की है, ये मैदान है, ठीक है, 15 लाख कुछ रुपये से जो है इसमें खेल का मैदान का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ निर्माण हुआ है यहाँ, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, चलिए। तीसरा बात है
कि जो है गांव गांव गली गली का रोड आज भी, आप जलालगढ़ है ना, जलालगढ़ बाजार जाइए, आज भी थोड़ा सा बारिश होता है तो वहाँ गड्ढा पानी लगा हुआ है। कल परसों हम लोग घूम रहे थे, एकदम चौक पे ही पानी लगा हुआ। रोड का समस्या जो और भी बाकी है वो सब करेंगे हमारे नेता। तो मतलब कि जो समस्याएं हैं उसका निदान होना चाहिए, आप लोग भी यही चाहते। आइए अच्छा, इधर जाइए, इधर आइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए सवाल से भागिएगा। आम जनता, एक आम जनता उन जनप्रतिनिधियों से ज्यादा ताकतवर होता है अगर अपने मत का सही उपयोग करे, और अपने मत से अगर चुने गए जनप्रतिनिधि को लाता है तो उसकी व्यवस्था, उसके क्षेत्र की व्यवस्था, उसके क्षेत्र के समस्याओं का समाधान उनके जनप्रतिनिधि ही करेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर इस क्षेत्र को देखेगा कौन, इस क्षेत्र की समस्या को देखेगा कौन? क्योंकि हम जब जब जनता से जुड़ते हैं, जनता से जानते हैं, जनता एक ही सवाल करती है कि 15 साल बनाम 15 साल क्या कुछ बदला? सड़क, पुल, पुलिया, कलवट, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे आज भी है। कई लोगों से बात भी होती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार कौन करेगा? भ्रष्टाचार खत्म